हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमय है और हम एमबीए कॉलेजेस का रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईएम रोहतक का। ठीक है। अभी हम फ़िलहाल सिर्फ आईएम्स का कर रहे हैं, जिसमें रिव्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अभी बीबी आईएम्स का हो चुका है। अभी हम आ रहे हैं न्यू आईएम्स पे। ठीक है, न्यू आईएम्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद सिर्फ एक काशीपुर रहता है और उसके बाद में फिर हम ओल्ड का करेंगे। उसके बाद में बाकी के कॉलेजेस लेंगे। ठीक है। अभी हम आईएम रोहतक के एलिजिबिलिटी, कट ऑफ फीस के बारे में बात करेंगे, फिर प्लेसमेंट्स कैसे है, उसके समर इंटर्नशिप्स कैसे है, और फिर उसको बाकी के कॉलेजेस के साथ भी कंपेयर करेंगे कि बाकी का सब कुछ कैसा है, फिर कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। अदर आईएम्स के साथ भी कंपेयर करेंगे कि मतलब बाकी के आईएम्स के अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको कहाँ जाना चाहिए। ठीक है। देखो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आपका कॉलेज प्लीज़ मिस ना हो, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और आपको नोटिफिकेशन आते रहे, इसलिए बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस का रिव्यू करने वाला है, फॉरेन कॉलेजेस का भी रिव्यू करने वाला है जो आईएम ईबीसी के भी ऊपर है। तो प्लीज़ आप कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है। और प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन योर कॉलेज ऑन विच यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यार। देखो, आईएम रोहतक का जो लोकेशन है वो हम बोलते हैं कि स्टेट हरियाणा में है। बेसिकली स्टेट हम हरियाणा बोलता है, बट बेसिकली ये दिल्ली से बहुत पास में, मतलब बहुत ही 70-80 किलोमीटर्स के आसपास पास में है। तो हम बेसिकली इसको दिल्ली के आसपास का ही थोड़ा एरिया कंसिडर करेंगे कि दिल्ली के ही कंपनी जहाँ पे मोस्टली आएंगे। ठीक है। सिटी रोहतक है फॉर श्योर। रोहतक इज़ नॉट अ वेरी ऐसे ब्रांडेड सिटी नहीं है, जैसे बेसिकली दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है। मेट्रो सिटी बोलते हैं ना, जैसे जो जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्टैब्लिशमेंट होते हैं, वैसे तो कोई सिटी नहीं है। बट ठीक है, दे आर डूइंग गुड बिकॉज दिल्ली के आसपास है। एस्टैब्लिशमेंट इनका हुआ था 2009। इनका फेमस जो कैंपस है, मतलब जो परमानेंट कैंपस अभी है, वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत मस्त कैंपस है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ अभी तक तो बेसिकली बहुत सही है इनका। ठीक है। आगे चलते कनेक्टिविटी। तो रोड से कनेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखो दिल्ली जो एयरपोर्ट है वो दिल्ली का एयरपोर्ट है, तो वहाँ से आपको कैब या कुछ करके रोहतक जाना पड़ेगा। बाय रोड 75.1 किलोमीटर है एयरपोर्ट से। हाँ, एक मेजर रेलवे स्टेशन है रोहतक का, बट वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ट्रेन आती जाती नहीं है शायद, एज़ फार एज आई नो। तो और रेलवे से थोड़ा पास में है, 8.2 किलोमीटर के आसपास ही उनका रेलवे। तो बेसिकली ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, कनेक्टिविटी अच्छी खासी मिल जाएगी। एग्जाम्स एक्सेप्टेड डेफिनेटली। कैट के अलावा ये कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेती है। आईपीएम करके कोर्स है इनका, जिसके लिए इनके अलग से होती है। आईपीएम कोर्स बेसिकली क्या होता है, एक 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, मैं बताऊंगा आपको आगे आते हुए। ठीक है। एग्जाम एक्सेप्टेड कैट होती है। कट ऑफ की बात करेंगे तो यार देखो, इन लोगों ने ना अपना सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया इस बार, इन्होंने सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ दिया है, बट सेक्शनल कट ऑफ भी इन्होंने डेफिनेटली कंसिडर किया है, मतलब जिस हिसाब की शॉर्ट लिस्टिंग इन्होंने निकाली है। जनरल के लिए 80-80-80-95 ओवरऑल चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 80-80-80-90, एनसीओबीसी के लिए 60-60-60-70-78, और बाकी फिर SC/ST का आप देख सकते हो। ठीक है। 55 के आसपास आपको कॉल आ जाएगा, मतलब सेक्शनल आपको 50 रखना पड़ेगा, और ST के लिए वो और कम है, 30-30-30, और ओवरऑल भी 30। ठीक है। एक चीज़ और, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा बाद में बात करता हूँ उस पर। प्रोग्राम्स ऑफर्ड देखते हैं इनकेस में एक पीजीपी है, मतलब जो मोइन इनका 2 साल का प्रोग्राम होता है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एमबीए में होता है, वो ये है। इसमें सीट्स है कुछ 240 से लेकर 280 तक, तो सीट्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाकी के कॉलेजेस, बट ठीक है, मतलब न्यू आईएम्स के आसपास ही है, मतलब न्यू आईएम्स में जितने सीट्स होने चाहिए उतने है ही इसमें, बाकी न्यू आईएम्स के कंपैरिजन में मतलब सेम ही ऑलमोस्ट। ठीक है। पीजीपी एक्स कर ईपीजीपी एक्स करके एक प्रोग्राम है इनका, जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है। फिर एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी है, जो आप देख रहे हो ना, EPGDSM। इट्स ई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट काइंड ऑफ। ठीक है, ऐसा कुछ है। PhD करके एक है, और एक आईपीएम क्या होता है, बेसिकली आप 11th-12th के एग्जाम देने के बाद में एक आईपीएम की एग्ज़ाम देते हो, जैसे आप जेई की एग्जाम देते हो ना, वैसे आईपीएम। तो इसमें कैसा होता है, 3 साल का आपको बीए पढ़ाया जाता है, उसके बाद में एमबीए, मतलब बेसिकली एक 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एमबीए है, जिसमें आपको बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की डिग्री मिल जाएगी। ये मेरे को बहुत सही लगा। ये एक सेम चीज़ ऐसी ही इंदौर में भी है, आईएम इंदौर में भी है ऐसी। ठीक है। आईएम इंदौर का तो बहुत सक्सेसफुल रहा है ये प्रोग्राम। ठीक है। इनकी फ़ीस की बात करेंगे तो 16.65 के आसपास इनकी कुछ फ़ीस है। बैच प्रोफाइल इनकी बहुत सही है, बॉयज़ और गर्ल्स का 50-50% रेशो, जो आज तक बहुत कम कॉलेजेस में रहा है। ये वन ऑफ द अब तक का तो पहला ही आईएम दिखा मेरे को, ये जो 50-50 का रेशो रखता है। इनकी डाइवर्सिटी के दिया है इन लोगों ने 1:1 दिया हुआ है। ठीक है। रेशो दिया हुआ है उन्होंने, और मैंने काउंट भी किया बेसिकली जाके प्रोफाइल में, तो हाँ मेरे को ऑब्वियसली 1:1 का रेशो मिला। इंजीनियर 69% और नॉन इंजीनियर 31% है। ठीक है, ठीक ठाक रेशो है। फ्रेशर्स भी 42% और वर्क एक्स वाले 58%, गुड रेशो। ठीक है। तो ओवरऑल वाइज बैच डाइवर्सिटी बहुत सही है। कंपोजिट स्कोर के बारे में इन्होंने कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, वर्क एक्स के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया। अकेडमिक डाइवर्सिटी में 20% दिया है, जिसमें से अकेडमिक 10%, नॉन इंजीनियर्स 5 और जेंडर 5 ऐसा दिया है। पीआर और वैट मिला के 30, तो मैंने 20-10 में कंसिडर किया है उसको, और कैट में 50। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। एज़ फार एज आई नो, जितना मैंने उनके इसमें सर्च किया, मुझे ये सारी चीज़ें मिली।
ठीक है, मतलब हमारी टीम को इतनी सारी चीज़ें मिली है। तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ लगता है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक सबसे गंदी चीज़ मुझे इनकी लगी, इनकी फीस है 16 पॉइंट समथिंग। तो यार देखो वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने क्या किया, कैप से निकल गए और 23,000 बच्चों को उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग भेजी सिर्फ 240 सीट्स के लिए। 240 सीट्स के लिए कितने बच्चों को उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग भेजी, मतलब आप सोच के देखो एक बार, 23,000 बच्चों को। और उनको ऐसी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं, उनको 2,000 रुपये भरने थे जस्ट टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू और PIN वैट के लिए अपीयर होने के लिए उन्होंने इतने सारे पैसे भरे, मतलब 2,000 भरे यार। सोचो एक चीज़, ठीक है, मतलब आप अगर 23,000 के हिसाब से अगर आप पकड़ के चलो उतना कितना होता है, तो 5 करोड़ के आसपास कुछ उनका टर्नओवर बनेगा। 23,000 भी एग्जैक्ट नहीं, उससे ज़्यादा ही है। तो 5 करोड़ के आसपास उनका कुछ टर्नओवर सिर्फ इंटरव्यू के लिए बैठने के लिए उनको मिल रहा है, बच्चे दे रहे हैं, समझो। तो यार ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा कि ऑलरेडी हम लोग कैट के लिए इतने सारे पैसे भरते ही है, ऑलरेडी इतने सारे पैसे हम लोग भर चुके हैं कैट के लिए, ठीक है, और उसके बाद में तुम लोग ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, तो यार मुझे ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं लगती, ठीक है। आप कैट के लिए जो पैसे भर रहे हैं उसी में रखो ना। रैम, ABC, शिलोंग वगैरह भी पैसे चार्ज नहीं कर रहे, बोध गया वगैरह ने भी अपना SAP कंसिडर किया, उन्होंने तो चार्ज नहीं किया। आप किस बेसिस पे 2,000 रुपये चार्ज कर रहे हो बच्चों को, ठीक है। कैप से निकलो ना यार, कौन मना कर रहा है, बिल्कुल निकलो, कैप के इसमें अपना मत रखो, बट पैसे क्यों मांग रहे हो। सेम चीज़ 2-3 कॉलेजेस और ने की है, तो छोड़ो यार वो सब, अब बात नहीं करेंगे। अभी इनको बिजनेस करना है, बेसिकली IIMs इन्होंने खोले इसलिए क्योंकि इनको बिजनेस करना है। आप सोचो ना यार, एक बच्चा इतनी ज़्यादा फीस पे करता है, 40-50 करोड़ के आसपास उनका कुछ टर्नओवर है, 40 करोड़ के आसपास उनका कुछ पर ईयर टर्नओवर होता है। उसमें आप अगर फैकल्टीज़ वगैरह सब कुछ पकड़ के भी चलो तो 20 करोड़ के आसपास सब कुछ हो जाता है। 20 करोड़ तो ये बिजनेस में ही जा रहे हैं ना, इनके बेसिकली बिजनेस कमा ही रहे हैं बेसिकली ये लोग भी, ठीक है। समर प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, अभी छोड़ो वो सारी बातें। इंटर्नशिप्स, एवरेज स्टाइपेंड इन्होंने 65,000 दिया, मेरे को बहुत कम लगा यार, क्योंकि बहुत सारे BBIMs भी इनके आसपास देते हैं। अच्छा, इनका स्टाइपेंड कहीं भी दिया नहीं है, ये मैंने सोर्सेज से जमा किया, ठीक है, बात करके ये वो करके थोड़ा बहुत करके जमाना पड़ा है, ठीक है। एवरेज स्टाइपेंड 65K का, हाईएस्ट स्टाइपेंड 4 लाख का है, मीडियन दिया हुआ नहीं है, इन्होंने दिया ही नहीं है, सिर्फ बच्चे दिखाया है कि भाई इतने इतने बच्चे समर प्लेसमेंट में हमारे बैठे, ख़त्म, बाकी कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ नहीं पटी यार इनकी, क्योंकि इन्होंने ना ट्रांसपेरेंसी रखी है ना कुछ रखी है ना, जैसे उदयपुर ने एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी रखी थी यार, वो चीज़ मैं उनको मानता हूँ, ठीक है। अब छोड़ो यार इनका, इन्होंने इंटर्नशिप के बारे में ज़्यादा कुछ भी दिया नहीं है, तो डेफिनेटली मेरे को थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा इनका, ठीक है। इंटर्नशिप स्पेसिफिकली, मतलब मेरा ओपिनियन है, ठीक है, आपका कुछ और ओपिनियन हो सकता है। फाइनल प्लेसमेंट पे आते हैं, एवरेज CTC 13.7 के LPA दिया है, विच इज़ ओके, अच्छा है, मतलब बहुत सारे BBIMs भी देते हैं बाय द वे, ठीक है, ये इतना ही पैकेज। हाईएस्ट CTC 24 LPA, मीडियन CTC 13 LPA, और मीडियन ऑफ टॉप परसेंट, मतलब टॉप 10% से लेकर टॉप 50% 23.2 से लेके 16.8 LPA। कंपनीज डिसेंट आई है, अच्छी कंपनीज आई है, अमेजोन आई है, एक्सेंचर, अमूल, मोस्ट ऑफ द अच्छी अच्छी कंपनीज जो आप बोल सकते हो आई है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स, KPMGs वगैरह, इंडस बैंक वगैरह, बहुत सारे कंपनीज, वीवो वगैरह भी आई है। तो हर टाइप के आपको SBI वगैरह हर टाइप के कंपनीज आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इन्फोसिस हो गई, कैपजेमिनी हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, मोस्ट ऑफ द कंपनीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे यार अदर गुड कॉलेजेस के साथ। अच्छा, तो एक चीज़ समझो, इसमें मेन चीज़ एक मेरे को नहीं दिखी, कंसल्टिंग के जो ब्रांड कंपनीज है, BCG हो गई, फिर मैकेंजीज हो गई, वो सब नहीं दिखी, ठीक है। ये चीज़ संभल के चलो, ठीक है। एक चीज़ समझो, ये कॉलेज का लोकेशन है दिल्ली के पास में, ठीक है, दिल्ली में भी नहीं है, दिल्ली के पास में, मतलब दिल्ली NCR के थोड़ा दूर है। अब एक चीज़ समझो, दिल्ली एक ऐसी सिटी है जहाँ पे ऑलरेडी FMS दिल्ली जैसा कॉलेज है, MDI गुड़गांव, IMT गाज़ियाबाद जैसे कॉलेजेस ऑलरेडी वहाँ पे है, DU के इतने सारे कॉलेजेस है, IMI दिल्ली है, इतने सारे कॉलेजेस के बीच में इसको कम्पीट करना दिक्कत वाली बात है यार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, तो सारे कंपनीज पहले वहाँ पे जाएंगे क्योंकि उनका ज़्यादा अच्छा बेस सेटअप है वहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली ओल्ड एम्स मिल रहे तो मत जाओ, MDI गुड़गांव मिल रहा है तो मत जाओ, IMT गाज़ियाबाद मिल रहा है तो मत जाओ, SIBM मिल रहा है प्लीज़ मत जाओ, ठीक है, XLRI भी मिल रहा है तो मत जाओ, SP जैन मिल रहा है तो मत जाओ, JB मिल रहा है तो मत जाओ, क्योंकि फीस भी इनकी ज़्यादा ही है, ठीक है। FMS मिल रहा है, FMS लो, NMIMS भी NMIMS जाओ, न्यू IIMS में तिरछी ले लो, ठीक है, तिरछी लो, शिलोंग लो, शिलोंग सबसे पहले लेना चाहिए, फिर तिरछी लेना चाहिए, फिर रायपुर लेना चाहिए, फिर रांची, फिर उदयपुर और रोहतक में आप चूज़ करो। बेसिकली दोनों एक ही जैसे कॉलेजेस है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इनके बारे में। और सबसे नीचे काशीपुर रखता हूँ मैं, ठीक है। IITs में से अगर IIT बॉम्बे वगैरह मिल रहा है तो चले जाओ। BBIMs में एक बात करूँगा मैं, BBIMs में अगर आपको विशाखापट्टनम नागपुर मिल रहा है तो प्लीज़ विशाखापट्टनम नागपुर चूज़ करना, ठीक है, रोहतक के ऊपर, ये प्लीज़ आप थोड़ा रखो, आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। IFTs मिल रहा है, IFTs जाओ, ISC जाओ, TIS जाओ, ठीक है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो भी, XIMB जाओ, ISB जाओ, ठीक है, माइका इरमा तो डेफिनेटली अपने इसमें, IMI दिल्ली मिल रहा है तो IMI दिल्ली जाओ,
IITs में अच्छे IITs, NIT में एक आध दो NIT जो अच्छे, वहाँ पे भी जा सकते हो। ROI, फिर ये सारे जो ROI वाले कॉलेजेस है, तो मेरे खुद के रिकमेंडेड कॉलेजेस है आपको, ठीक है। UBS चंडीगढ़ बोलो, सिडनम बोलो, JB बोलो, NITs बोलो, IITs भी एक हद तक बोलो, ठीक है। फिर DU के कॉलेजेस बोलो, ये सारे मेरे रिकमेंडेड कॉलेजेस है, ठीक है। आपको ये यहाँ पे अगर जा रहे हो तो आपका बिल्कुल कुछ भी गलत या बुरा नहीं होने वाला है आपके साथ, ठीक है। फिर बाकी जो IIFTs वगैरह, इनके पास जाओ, एंड दैट्स ऑल बाय माई साइड। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि दिल्ली में ऑलरेडी इतने सारे कॉलेजेस है कि IIM रोहतक की उतनी ज़्यादा वैल्यू है नहीं अभी के टाइम पे। आगे जाके मे भी हो जाएगी और ज़्यादा, बट अभी के टाइम पे देयर आर मेनी गुड कॉलेजेस वही एरिया में। तो डेफिनेटली बड़ी कंपनी सबसे पहले वो कॉलेजेस प्रेफर करेगी। ये आप चीज़ समझ के चलो, ठीक है। ये चीज़ होती है, जैसे जबकि विशाखापट्टनम, नागपुर में और कोई कॉलेजेस है नहीं उनके पास ऑप्शन के लिए, तो उनको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। ये सारी चीज़ें रहेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। लोकेशन के बारे में मैं इतनी चीज़ें नहीं बोलूँगा यार, ठीक है। लोकेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि शिलोंग भी तो अच्छे से कर लिया ना, बट शिलोंग में और कोई कंपटीशन नहीं थी, वो भी एक चीज़ है। आसपास कोई कॉलेज नहीं था उसके, तो डेफिनेटली वो एक चीज़ है कि शिलोंग में भी बहुत कंपनी जाके रिक्रूट की। और बाकी फिर बहुत सारे कॉलेज है, तापमी, KJ सोम, वहाँ पे भी जा सकते हो यार, क्योंकि वो बहुत अच्छे कॉलेज है। वेलिंगकर तो नहीं, पुम्बा भी नहीं, BBM जो बाकी के वहाँ पे नहीं। नीटी जाओ, डेफिनेटली जाओ। ग्रेट लेक्स भी जा सकते हो, सोच सकते हो। IMTs अदर नहीं, NIBM नहीं, IFMR भी नहीं, ठीक है। बिट्स पिलानी भी नहीं, बिट्स पिलानी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, GIM जा सकते हो, और NL डालमिया वगैरह भी नहीं। निरमा ठीक है, बस सोच सकते हो, ठीक है। तो ये सारी मेरी अभी इस बार की है। IIM रोहतक अच्छा कॉलेज है ओवरऑल, बट मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज़ यार, लास्ट में बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना। मैं ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस का रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो यार, थैंक यू।